सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला देखने में आया है। तहरीके इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया है। बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ से वापस ले लिया गया है। तमाम तर सूरत हाल में अब तहरीके इंसाफ अपने प्लान सी के मुताबिक जो है वो इंतखाबी अमल में उतरती हुई नजर आ सकती है। प्लान सी क्या है? प्लान बी जो था तहरीके इंसाफ का, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नजरियाती के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही थी। प्लान को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से ही अहम तरीन रहनुमा ने लीक किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज तहरीके इंसाफ के लिए खासा टफ दिन रहा है। पहले तहरीके इंसाफ को जो प्लान बी था उसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो नाकाम बना दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर कहता है कि किसी और पार्टी के प्लेटफॉर्म से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब बड़ा फैसला देखने में आया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला देखने में आया है कि तहरीके इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया है। बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ से वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेन रखा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त कहा गया है और कहा गया है कि तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं हुए और उसके बाद जो है अब बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ से वापस ले लिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल में अब तहरीके इंसाफ अपने प्लान सी के मुताबिक जो है वो इंतखाबी अमल में उतरती हुई नजर आ सकती है। प्लान सी क्या है? प्लान सी के मुताबिक तहरीके इंसाफ आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने की सूरत में खासे रिस्क मौजूद है, खासा जो है खतरा मौजूद है, क्योंकि हमारे जराये के मुताबिक कई रोज कबल ही IPPO और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपनी प्लानिंग जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। उनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन जीतते हैं तो उनको किस तरह से अपनी पार्टी में शामिल करना है, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, इस तमाम तर सूरत हाल की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। IPPO और पीपल्स पार्टी इस हवाले से तमाम तर मामलात को जो है वो फाइनलाइज कर चुके हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर IPP और पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर उम्मीद है, बल्कि जो ग्राउंड रियलिटीज है उनके मुताबिक पंजाब के अंदर ये दोनों पार्टीज जो है वो नशिस्तें हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेंगी। लेकिन तहरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवार अगर इनके साथ मिल जाते हैं तो इन दोनों पार्टियों की पंजाब के अंदर जो है वो जो हैसियत है, जो पोजीशन है वो मजबूत हो जाएगी। हमारे जराये ने इस बात की भी तस्दीक की है कि प्लान बी जो था तहरीके इंसाफ का, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नजरियाती के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही थी और उसमें जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नजरियाती का एक एग्रीमेंट भी सामने आता है। इस प्लान को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से ही अहम तरीन रहनुमा ने लीक किया, जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर हरकत में आता है और हरकत में आकर वो इस तमाम तर सूरत हाल को अपने काबू में लेकर ये ऑर्डर जारी करता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार है वो किसी तौर पर भी किसी और पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब हमारे जराये ने इस बात की भी तस्दीक की है कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो मुस्तकबिल का फैसला है वो कप्तान खुद करेंगे। अगले 48 घंटों में कप्तान के साथ बहुत अहम तरीन मीटिंग और अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में कप्तान जो है आइंदा इंतखाबी जो है अमल और इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से तमाम तर फैसले जो है वो करेंगे और अपने तमाम तर फैसलों से पार्टी रहनुमाओं को आगाह करेंगे। इन तमाम तर हमारे जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि इस तमाम तर फैसलों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इलेक्शन के बाइकआउट समेत तमाम ऑप्शंस के ऊपर जो है वो गौर कर सकती है। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ती है तो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार खासे खतरे में नजर आएंगे और खतरा ये इसलिए होगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को अपनी जमातों के अंदर शामिल करना बाकी जमातों के लिए जो है वो आसान होगा। और अगर तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इलेक्शन का बाइकआउट करती है तो आइंदा 5 साल के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की सियासत से आउट होती हुई नजर आएगी। यानी कि दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का खासा सियासी नुकसान हो सकता है, खासा जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है। हमने अपने गुज़िश्ता वीलॉग्स में मुसलसल आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आमने सामने है। इलेक्शन कमीशन इस तमाम तर सूरत हाल और
तमाम तर मामले को लेकर खासा पर्सनल हो चुका है और अब वही हुआ है जिसका हम आपको आने वाले दिनों में पहले से बताते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम करके बड़ा सियासी नुकसान इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहुंचाया गया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बज़ाहिर ये जंग जीत गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अगर आजाद हैसियत में इलेक्शन में आते हैं तो खासे टफ मुकाबले देखने में आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान की तस्वीर लगाकर जो है वो इंतखाबी सियासत में उतरते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार इमरान खान की तस्वीर और उनके नजरिए के साथ जो है अपने मंशूर के साथ जो है वो इंतखाबात में उतरेंगे और इमरान खान की तस्वीर और नजरिए को लेकर ही जो है वो आगे चलेंगे। लेकिन जीतने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि हमारे ज़राए के मुताबिक IPP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपनी तमाम प्लानिंग कर चुकी है। जहांगीर खान तरीन का जो त्यारा है वो ऑलरेडी जो है वो इस हवाले से खासा खबरों की जीनत रहा है और पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी वो भी इस हवाले से खासे जो है उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो जोड़ तोड़ के माहिर भी समझे जाते हैं। तमाम तर सूरत हाल में जो सूरत हाल बनी है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासा जो है वो सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है। सियासी नुकसान होगा और सियासी धचका जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग चुका है। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। हमने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान सी क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस का बाइकआउट भी कर सकती है। तमाम तर फैसला जो है वो कप्तान के हाथ में है। कप्तान फैसला करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बाइकआउट करेगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद हैसियत से इंतखाबी जो है वो मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।